हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले कि मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के सॉल्यूशंस मतलब एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस का रूल तो ऑलरेडी बता दिया है, और एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस का रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमारा जो कंसीडर हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं कंसीडर करनी होती। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि और टीचर्स जैसे करवाते हैं आपको वैसे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्लैरिटी से सिर्फ 2 गोल्डन रूल याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए थे। सो इन माई टुडेज वीडियो आई विल गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशंस एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस प्रोसीड विद अवर वीडियो. And students, if you have not watched my that video for getting the rules, so first of all go and watch my that video, then only you can be able to understand the numerical portion of this video. Okay students, let's go. तो अब हमें क्या करना है आज की वीडियो में। आज की देखो, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फॉर शाइनिंग ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड एट March 31, 2017। March 31, 2017 का आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है इसका, शाइनिंग ब्रदर कंपनी का। ठीक है, तो अमाउंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहले उससे पहले एक बार मैं रूल रिवाइज करवाऊँ। रूल रिवाइज कर देते हैं। हमारे डेबिट होते हैं सारे एसेट्स, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, वेदर इट इज़ योर लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, सारे एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं। इसी के साथ साथ सारे एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं और लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं। कोई भी हमें लॉस हो जाए या कोई भी हमारा एक्सपेंस हो जाए, ये हमारा डेबिट में होता है। और क्रेडिट में हमारे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस रूल, क्रेडिट में क्या क्या आइटम होता है, सारी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती है, ऑल द लाइबिलिटीज़ वेदर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और उसी के साथ ऑल द इनकम्स गेंस, जो इनकम होते हैं गेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। ऑलराइट बच्चों, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक लोन 14,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी 6,500, बिल्स पेबल 1,000, अनअर्नड रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जो अभी तक आपने अर्न नहीं किया 3,500, सन्ड्री डेटर्स कह लो, सन्ड्री डेटर्स कह लो, एक ही बात है 12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,500, प्रीपेड रेंट 2,000, इंश्योरेंस एक्सपेंस 7,300, ओनर्स इन्वेस्टमेंट 95,000, रेंट एंड रेट एक्सपेंसेस 400, accrued debentures, equipments 14,000, accrued revenue 15,000, machinery 25,000, ड्राइंग 3,500, इक्विपमेंट 40,000, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 5,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,800, accrued एक्सपेंसेस 1,500, डेप्रिसिएशन एक्सपीरियंस इक्विपमेंट्स ये 2 बार है 1,500, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 8,500 और वेंडर्स पेबल 500। तो क्वेश्चन समझ आ गया? कॉपी में नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, इतना मैं वेट करती हूँ। कॉपी में क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब इसके सॉल्यूशन में हमारा क्या है, देखो, और ट्रायल बैलेंस हमारा सही है या नहीं हमें हैंड टू हैंड पता चल जाता है। क्यों, कैसे पता चल जाता है? अगर आपकी जो डिजिट्स है विदाउट एडजस्टमेंट, या तो एक होता है ज़बरदस्ती घुसाड़ के आप आंसर ले आए, तो ये गलत बात है। अगर पहली बार में आपका डेबिट क्रेडिट के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, हमने चीज़ों को बिल्कुल सही से फिट किया है, हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड को इक्वली बैलेंस किया है, अन्यथा गलत है। ऑलराइट बच्चों, तो देखते हैं। पहला हमारा बैंक लोन है। पहली बात तो ये बताओ, ये उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिनका चैप्टर नंबर 2 क्लियर है, यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर है। इस चैप्टर में जैसे उन्हें ये, अगर बच्चे ये क्लासिफाई करना जानते हैं कि कौन सी चीज़ डेबिट है कौन सी चीज़ क्रेडिट है, देन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर देम। क्योंकि अगर उन्हें ये पता है कि व्हाट इज़ योर एक्सपेंसेस, व्हाट इज़ योर लॉस, व्हाट इज़ योर इनकम, व्हाट इज़ योर गेन, व्हाट आर योर एसेट्स, व्हाट आर योर लाइबिलिटीज, देन देयर 75% वर्क इज़ डन। क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस रूल करना तो यही है। ओके,
तो बैंक लोन लिया तो हमारी ऑफ कोर्स लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज़ रूल के अकॉर्डिंग आ जाती है क्रेडिट साइड में। तो हमने 14,000 की क्रेडिट साइड में लिख दिया। बैलेंस शीट का ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसे ही होता है, ऊपर जिस भी कंपनी का नाम हो वो लिखता है, जैसे शाइनिंग ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रायल बैलेंस एज ऑन March 31, 2017, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, रेफरेंस नंबर यानी LF, अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट साइड 14,000, बैंक लोन, लाइबिलिटीज़। गॉट माई पॉइंट। अगला मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होते हैं जैसे हमारे आप शेयर्स मान लो, वैसे शेयर्स होते नहीं, मान लो वो डॉक्यूमेंट्स जिनको हम मार्केट से खरीदते हो, जिनकी वैल्यूज़ मार्केट में होती है, ये हमारे लिए एसेट्स होते हैं, हमारा एज अ इन्वेस्टमेंट का स्रोत होता है। जैसे आप कमेटी मान लो, कमेटी किसी ने डाली हो, वो चुक ली, वो ले ली, तो उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं, है ना। तो वो हमारा एसेट्स है, और क्योंकि हमारा एसेट्स है तो हमारा डेबिट होता है, राइट। थर्ड है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि हमें पे आउट करना है, वी हैव टू पे फॉर इट। बिल्स रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं, बिल्स पेबल्स हमारी लाइबिलिटीज़ होती है, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है तो ये हमारी क्रेडिट होती है रूल के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ योर अनअर्न्ड रिवेन्यू। अनअर्न्ड रिवेन्यू का मतलब होता है वो रिवेन्यू जिसके लिए अनअर्न्ड मतलब हमने कुछ नहीं किया, अर्न हमने नहीं किया, हमें मिल गया। जैसे कोई भी, ये मान लो अगर मैं जनरल वे में कहूँ तो रिश्तेदार गिफ्ट दे के चला गया, आपको कोई भी वैसे पैसे मिल गए, आपने जिसके लिए काम नहीं किया, मेहनत नहीं किया, आपको वो पैसे मिल गए। हमारा तो एज अ गेन ही हुआ ना, हमें क्या मतलब है जब मिला हो या ना मिला हो, काम किया हो या ना किया, हमारे लिए तो वो गेन ही है ना। गेन है तो हमारी वो हो जाएगी हमारी इनकम एंड गेन्स, और वो हमारी क्रेडिट में आ जाएगा। अनअर्न्ड रिवेन्यू 3,500। गॉट माई पॉइंट। फिर डेप्टर्स, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। डेप्टर्स हमारे एसेट्स है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। डेप्टर्स एसेट और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़। एसेट्स से सन्ड्री, इनके आगे नाम लगा ले, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस और डज नॉट मेक एनी चेंज। तो डेटर्स होते हैं, वो हमारे एसेट्स होते हैं। हमने डेबिट साइड में 12,000 के डेटर्स लिख दिए। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ऑफ कोर्स वो सैलरीज जो हमने अभी तक पे नहीं किया, किसी भी चीज़ के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। वो अमाउंट जो हमने पे नहीं की बट हमें पे आउट करना है, कभी ना कभी तो करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज इज़ योर लाइबिलिटी, तो आ जाएगी हमारी क्रेडिट कॉलम में। ओके बच्चों। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या होता है, वो रेंट जो हमने पहले ही दे दिया है ना, वो रेंट जो हमें बाद में देना था बट हमने पहले दे दिया। एक बात बताओ, आपको अगर सपोज़ करो किसी की फ़ीस देनी है, हमने उसे एडवांस में दे दी, पहले दे दी, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए भी फ़ायदा है, उस बंदे के लिए भी फ़ायदा है, उसका भी दिल खुश होएगा। तो प्रीपेड रेंट का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़, वो कोई रेंट आपको बाद में देना था, आपने 2-3 महीने का इकट्ठा एडवांस दे दिया, अब आपके लिए वो एसेट्स बन जाता है ना, क्योंकि आपको बाद में देना था। अगर आप दे देते तो हमारा एक्सपेंसेस होता है ना, अगर आपको हर महीने देना हो तो आपने दे देते, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। अगर आपने उन्हें दिया नहीं और कई समय से रोक रखा है तो वो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, और अगर आपने उसे पहले दे दिया समय से पहले तो वो हमारा प्रीपेड हो गया। तो प्रीपेड रेंट हमारा एसेट्स होता है, और 2,000 हमने एसेट्स के कॉलम में लिख दिया। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं हर एक टर्म को। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस, देखो जिसके नाम के आगे ही एक्सपेंस लिखा हुआ है वो तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्सपेंस क्यों है। इंश्योरेंस करवाया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, 7,300 डेबिट, राइट। फिर ओनर्स इन्वेस्टमेंट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ओनर्स का इन्वेस्टमेंट, अब इसमें ये मेंशन नहीं है, वैसे तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स ही होता है, लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ है। हो सकता है लाइबिलिटी साइड में भी हो सकता है किसी और चीज़ को बाय करने के लिए हो तो भी हो, या ये बात है कि ओनर्स इन्वेस्टमेंट से हमें गेन हो, इनकम हो। तो बेसिकली ये हमारा क्रेडिट साइड में जाता है। ओनर्स का इन्वेस्टमेंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होकर डेबिट में आता है, लेकिन ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज विल कम इन योर क्रेडिट साइड, और हमने इसे 95,000 को क्रेडिट साइड कर दिया, ठीक है। फिर रेंट एंड रेट एक्सपेंसेस, इसके आगे भी एक्सपेंस लिखा, जिसके आगे एक्सपेंस लिखा वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, एक्सपेंस है तो डेबिट 400। अगला एक्यूमुलेटेड डेप्ट इक्विपमेंट्स।
एक्यूमुलेटेड डेब्ट इक्विपमेंट्स का मतलब होता है कि मतलब जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, हमारे औजार थे, वेपन्स थे, उनसे हमें कुछ गेन आ गया, ठीक है, तो ये हमारे इनकम एंड गेन्स की वजह से आ जाता है हमारा, नहीं सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेब्ट इक्विपमेंट, तो ये है बेसिकली हमारा लाइबिलिटीज़ होता है, और ये हमारा आ जाता है 14,000 लाइबिलिटी की साइड में, ठीक है। फिर एक्रूड रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो हमें मिल चुका था, मतलब मिलना चाहिए था, बट अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है, हमारे लिए लॉस है, तो ये हमारा 15,000 डेबिट हो जाएगा। फिर मशीनरी, ऑफ कोर्स मशीनरी एसेट्स है, 25,000 डेबिट हो जाएंगे। ड्राइंग हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है, कंपनी का खर्चा है, तो ये डेबिट हो जाएगा 3500। इक्विपमेंट्स, नो नीड टू से, इक्विपमेंट्स हमारे एसेट्स होते हैं, तो ये हमारे डेबिट हो जाएंगे 40,000 के। मेंटेनेंस एक्सपेंस, जिन जिन के आगे एक्सपेंस लिखा हुआ है वो तो आप लोगों के लिए और आसान बात है, आप एक्सपेंस लिखा ही हुआ है तो डेबिट हो जाएंगे। फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस मतलब छोटे मोटे खर्चे, ग्रुप ऑफ छोटे मोटे खर्चा, इनके आगे भी एक्सपेंस लिखा तो डेबिट हो जाएंगे। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड वो हमारा रिवेन्यू था तो हमारा डेबिट था, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस हमारी बेसिकली लाइबिलिटी होती है, तो ये 1500 हमारी क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंड इक्विपमेंट्स, ये भी हमारा 2000 लॉस होगा, तो हमने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। इसके बाहर कोई ज़्यादा इक्वेशंस होती नहीं, मैंने आपको इतना बड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि इसके अकॉर्डिंग ये सारी इक्वेशंस हो जाएगी। इसमें वो फालतू चीज़ें जो अधिकतर क्वेश्चंस में नहीं होती, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपीरियंस इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, ये सब में नहीं होती। फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हमारा लॉस होता है, वो इंश्योरेंस जो अभी तक हमारा एक्सपायर नहीं हुआ, एक्सपेंस होता है, तो 8500 हम डेबिट कर देंगे। लास्ट वन वेंडर्स पेबल का क्या मतलब होता है 500, वो अमाउंट जो हमें वेंडर्स मतलब जैसे ठेली वाले लोग मान लो, या जिनसे जो लोग आम अपनी चीज़ें शॉर्ट टर्म में बेचते हैं, है ना, ठेले वगैरह पे, तो आपको वो पे आउट करने थे बट आपने अभी तक नहीं करे, ये भी आपका लाइबिलिटीज़ है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एक बार देख लो हमने क्या डेबिट किया क्या क्रेडिट किया, उसी अपने छोटे से 2 रूल्स के अकॉर्डिंग किया है, आप देख लो। आई होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। डेबिट का कॉलम का टोटल कर लेना 1,32,000, क्रेडिट साइड के कॉलम का टोटल कर लेना 1,32,000। अगर आपका आंसर, ट्रस्ट में, पहली बार में सही आ गया विदाउट एडजस्टमेंट, है ना, तो आपका ट्रायल बैलेंस की फिटिंग्स बिल्कुल ठीक है। और अगर आपका आंसर सही नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, ये देख लेना कि कौन सी चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी, कौन सी क्रेडिट होनी चाहिए। कोई लंबे चौड़े रूल्स नहीं है इसके, जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर के है, आपकी कैश बुक क्या है, कोई लंबे चौड़े इसके रूल्स नहीं है, इजी से क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, बस इसे आप कंसीडर करना। वही मेरे वाले एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के रूल्स को, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको अपनी गलती देखने के बाद गलती नहीं मिलती है, फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं भाई हमने तो सब किया फिर भी हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, है ना, तो आपका एक आधा मैं और ट्रिक बताती हूँ। आप वो लिख लेना जो भी आपका आंसर आए, मतलब जो भी आ रहा हो, जो नहीं भी मैच कर रहा हो उसे ही लिख लेना। और उसके बाद भी आपको ये होगा कि मैम आपके फुल मार्क्स ऑफ कोर्स नहीं देगी, बट स्टेप मार्किंग के मार्क्स दे देगी। जैसे आपने अगर आपकी 20 ट्रांजेक्शन्स है और 20 में से आपके 10 ठीक है, तो मैम आपको 10 के अकॉर्डिंग स्टेप मार्किंग दे देगी। सारा तो एटलीस्ट गलत नहीं होगा। ऑलराइट बच्चों, चलो ये तो मैंने आपको विद सॉल्यूशन करवा दिया था। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, इसे आपको खुद करना है, ठीक है। और आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका आंसर डेबिट क्रेडिट का मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखो क्या गलती है। क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर द फॉलोइंग, इसका हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैपिटल 2 लाख, कैश 1,80,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, सेल्स 3 लाख, स्टॉक 70,000,
डेटर्स 3 लाख, बैंक लोन 1.5 लाख और परचेजेस 2 लाख। बहुत चुन्नों सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, करना और करके मुझे बताना आंसर मैच करके। और अगर आंसर इसका भी नहीं आता तो फिर मैं आपको कंसीडर करूँगी, वरना इस एक ओनली 8 ट्रांजैक्शन है, इसका फटाफट ट्रायल बैलेंस बना के मुझे बताना। तो बच्चों बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसके बाद तो फिर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो इसके जैसे ही होएगी, और कोई मतलब रूल तो नहीं है, मैं थोड़े बहुत और करवा दूँगी। और एक तरह के और ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन आते हैं, फाइंड आउट द एरर्स इन डेप्थ, वो एरर्स भी मैं आपको करवा दूँगी, है ना। तो चलिए आज के लिए आप इससे प्रैक्टिस ज़रूर करना, अपनी बुक से जो भी आपके पास वॉट एवर बुक यू हैव आपके पास है, आप उससे भी प्रैक्टिस करना। आपको समझ आ जाते हैं तो ठीक है, और अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। नाउ आई विल मीट यू इन माय टुमारोज वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।